अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। और जनाब क्या हाल है हैप्पी फैमिली के, स्वीट फैमिली के। कल 25 दिसंबर था और आज 26 दिसंबर हो गया। तो मैं कुछ किचन में खड़ी थी तो मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं आलू वाली रोटियां बनाऊं। मैंने ना आलूओं को बॉईल कर लिया था। तो मैंने कहा ऐसे दिल कर रहा है बाज़ार से जो वो 100 की रोटी, वो तो हमारे घर के पास ही है, तो वो 100 रोटी जो बाहर की लेनी है। तो ये मैंने ना आलू बॉईल किए, ये देखिएगा आलू बॉईल किए और साथ मैंने आटा भी गूंदा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मसाले, तो आप देखिएगा। तो ये मैं कैमरे को करती हूँ नीचे की तरफ। ये देखिए, ये मैंने आलू बॉईल किए और दूसरा ये पहले का आटा पड़ा हुआ था, इसको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया और मैंने ये देखिए फ्रेश आटा गूंदा है। ये देखिएगा, ये मैंने फ्रेश आटा गूंदा है। ये आटा मैंने कब फ्रेश गूंद के, तो अब भी मैंने गूंदा है नमाज़ पढ़ के। तो सबके लिए दुआ गो रहती हूँ। जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं सबके लिए दुआ गो रहती हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप सबके लिए दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद ही अच्छा कर देता है। और मैं देखती हूँ स्टैंड मैंने लिया है नया, लेकिन अभी मेरा इस पे तजर्बा नहीं सेट हो रहा। तो ये ना, ये देखिए ये आलू है। अब मैं जनाब इसमें डालूँगी, ये देखें ये मैंने यहाँ पे रख दिया। मैंने क्या करूँ, थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो बेहतर है। ये देखिए ये आलू है, तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा, ये देखिए 1 चम्मच मैंने ना इसमें ज़ीरा ऐड कर देना। ये देखिए ये, इसको मैं मैश करूँगी। ये मैंने ज़ीरा डाल दिया अभी। ये थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ज़ीरे के साथ ज़रा रोटी अच्छी हो जाती है। तो मैं ज़्यादा ना मिर्च मसाला नहीं खाती हूँ। ये स्टैंड लिया, स्टैंड मेरे मतलब का नहीं मिलता। ये देखिए अभी मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया और अब ये सूखा धनिया जो है इसको मैं हाथ के साथ ऐसे ऐसे करके क्रश करूँगी। और ये देखिए मैंने इसमें ना ये डाल दिया साबुत सूखा धनिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरा नहीं सेट बैठ रहा तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा इसमें और डाल दिया, थोड़ा सा इसमें और डाल देती हूँ अपने अंदाजे से ही। ये देखें ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं जनाब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी इस्तेमाल करती होती हूँ। तो ये देखें ये मेरा चाट मसाला है, मैं अक्सर रख लेती होती हूँ घर में, क्योंकि मुझे बाज़ार ना जाना, बाज़ार ज़्यादा मुझे जाना पसंद नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर लूँगी। ये देखें चाट मसाला मैंने थोड़ा सा डाल दिया, ये वाला। और नमक मैं अभी नहीं इसमें, क्योंकि मैंने अभी इसमें प्याज एक काट के ना वो डालना है, प्याज को उसको मैं करूँगी। ये देखें चाट मसाला डाला है मैंने और वो ज़ीरा डाला है और वो साबुत सूखा धनिया। अभी मैंने इसमें बारीक बारीक प्याज काट के डालना है। ये देखें प्याज डालूंगी, नमक नहीं डालूंगी। अगर मैंने इसमें प्याज काट के डाल दिया ना, जब मैंने नमक डाला तो वो फिर पानी छोड़ जाएगा, रोटी फट जाएगी। वो मैं जब प्याज मिक्स कर लूँगी, हरा धनिया इसमें मिक्स कर लूँगी ना, तो उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी जब मैंने पकाना होगा। लेकिन अभी मुझे भूख नहीं है, अभी तो असर की नमाज हुई है और मैंने ये किया है, तो मैं ना बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती होती हूँ, सुस्ती की मारी नहीं हूँ। मिर्चें मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं कैमरे को लाती हूँ अपनी तरफ और जनाब इसको अब निकाल लेते हैं इससे। आ जा भाई, जो मेरे ना मतलब क्या ना कैमरा वो स्टैंड मिल ही नहीं रहा, तो मैंने आज सोचा कि मैं आलू वाली रोटियां बनाऊं। यकीन करें आज जब मैं आटा गूंद रही थी ना, तो यकीन करें ज़ोर लगता है आटा गूंदने से। तो मैं कहती हूँ अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा मोहतरमा को, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत दे। जब मैं जाती होती थी ना, उनकी काफ़ी एज थी, तो वो आटा गूंदती होती थी ना, तो मैं कहती हूँ मुझे तरस आता होता था अम्मी इस पे
कि ये कैसे गूंथती हैं। माशाल्लाह इतना ज़्यादा आटा होता था, वो गूंथती थी भाइयों के लिए भी। भाभी तो भाभी कम ही काम करती थी, अम्मी ही ज़्यादा लगी होती थी काम के लिए, क्योंकि पहले की माएँ जो होती थी ना वो आराम से तो बैठती नहीं थी, तो वो ही काम कर। और जब वो गूंथती थी ना तो मुझे बड़ा एहसास आता था। फिर मैं जब भी जाती थी, डेली अम्मी की मेरी सलामी होती थी, मैं जब भी अम्मी के पास जाना तो मैंने कहना अम्मी आटा गूंदना है। तो वो ना ये उसको होता था कि बेटी मेरी थक ना जाए, ज़ाहिर है जी जब आटा गूंदो तो पट्ठों का तो ज़ोर लगता है। तो मैंने ना वो जो पुराना आटा गूंदा होता था उसको मैंने किसी बोल में निकाल देना और नया गूंद देना, ताकि मेरी अम्मी को गूंदना ना पड़े। और मैंने कहना अम्मी मैं गूंद देती, नहीं 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 मैं गूंद लाऊंगी। जब मैं गूंदती थी ना इतना ज़्यादा आटा तो मुझे लग पता जाता था। मैं कहती थी सदके जाऊँ मेरी माँ कैसे गूंदती होंगी। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। यकीन करें वो मुझे बहुत याद आती हैं, बहुत याद आती हैं, क्योंकि मैं अकेली बेटी थी, लाडली थी, और उनसे मेरी दोस्ती भी थी। मैं अपनी अपनी माँ से हर बात शेयर करती होती थी। तो वो मुझे नसीहतें भी करती होती थी कि तुम्हारा हस्बैंड की डेथ हो गई है, किसी को घर में ना घुसाना, किसी पे इतबार ना किया करना। माँओं की नसीहतें होती हैं तो यही तो काम होती है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जिनकी वालदैन ज़िंदा है उनको तंदुरुस्ती दे, जो दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह उनको कड़वट कड़वट जन्नत नसीब करे, आमीन। और जो बीमार है, एक मेरे भाई हैं उनकी मिसी बीमार है, आज भी मैंने बहुत दुआ की, सूरत कैफ पढ़ी तो मैंने उसके लिए भी दुआ की, अल्लाह उनको सलामती दे, उनके सर पे सलामत रखे, आमीन। तो ये होती हैं माएँ। तो जब मैंने उनके कपड़े लाने तो वो धोती होती थी ना, तो मैं जब जाती थी तो कहती हाय मैं थक गई, मेरी टांगें। वो किसी ने उनकी खिदमत नहीं की, किसी भी बहू ने खिदमत नहीं की, तो वो खुद ही अपने कपड़े धोती थी। तो मैं जब मैं ले आती थी गठरी बांध के तो धोती थी, तो उसको ये होता था कि मेरी बेटी ने धोए हैं तो ये थक जाएगी, तो मैं इस्त्री करके उसको प्रेस करके दे के आना। तो फिर उसमें भी फॉल्ट निकालती थी, कहती थी नहीं ए तू सही नहीं धोंदी, गंदे होंदे। मतलब उसका ये नहीं होता था कि अच्छे नहीं धुले, उनका ये था कि मेरी बेटी ना थक जाए। तो अब तो बेटी दुनिया से थक गई है कि अब तो इतना मैं उनको याद करती हूँ, मिस करती हूँ। तो मैं कहती हूँ किसी तरफ ऐसे हो कि अचानक आ जाए और वो मुझे आवाज़ दे, तो वो मुझे बहुत प्यार करती। मैं उनका माथा चूमा करती थी। अल्लाह जिनके माँ बाप ज़िंदा, मैं फिर से कहती हूँ वो सलामती, और अल्लाह उनको सलामती दे, और उनकी रज रज के खिदमत करो, जितनी करेंगे जन्नत कमाएंगे। और नमाज भी पढ़ा करें, और जो वफ़ात पा गए उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करें, उनके लिए पढ़ें, उनके लिए आसानी मंजिल की। वो आपका इंतज़ार करते हैं, अगर आप पढ़ के उनको बख्शवाते हैं तो वो इंतज़ार में होते हैं माँ बाप कि मेरे किस बेटे ने किस बेटी ने बख्शवाया, ये बतौर तोहफ़ा होता है। तो खुदारा उनके लिए पढ़ा करें, फालतू टाइम मत ज़ाया करें। आप वीडियो देखते हैं, गेमें देखते हैं, तो क्यों आप अल्लाह ताला की तरफ नहीं मुतवज्जा होते, क्यों अल्लाह ताला को नहीं याद करते, क्यों अल्लाह ताला को नहीं पढ़ते, अपने मरो मुँह को बख्शवाएँ। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानी करे, अल्लाह सब के माँ बाप सलामत रखे, और जितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती वफ़ात पा गए हैं उनको सबको अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। तो आज थी मेरी ये वाली वीडियो जी। मैं कहा कि चलो जी आज आलू वाली रोटी बनाऊँगी तो खाऊंगी, क्योंकि मुझे तो ऑयल मना है, लेकिन आज दिल कर रहा था। बाहर गंदा ऑयल होता है, 100 रुपये की रोटी देते हैं, लेकिन किसी काम की नहीं होती, जो घर से नफासत से पकती है। तो मैं पकाते हुए भी दिखाती, लेकिन अभी मैं पका नहीं रही, अभी मैं उसको मिक्स भी नहीं कर रही, ना नमक ना डाल रही। अभी मैंने उसमें प्याज जब डालेंगे ना आप उसमें तो और मज़े की हो जाएगी, वो बड़ी मज़े की होती है। प्याज क्रंची क्रंची अंदर आता है तो पक, जब वो खाएं तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। साथ दही लें, पुदीना डालें, तो ये चीज़ें खाएं। स्टैंड जो है ना मैंने लिया तो है, तो वो तो अकड़ा हुआ है, कभी वो ऐसे रहता है, कभी वो नीचे करने लगी तो मोबाइल बाहर निकला है। बहरहाल इसकी ना मैं ट्राई करती रहूँगी, आपको दिखाऊंगी, और भी कभी कुछ पकाऊंगी तो अपने किचन में दिखाऊंगी। और आप लोग सब सुनाएं क्या हाल है, सब ठीक ठाक है माशाल्लाह। अल्लाह ताला का एसी फुल चल रहा है, सर्दी चल रही है, बच्चों को बचाएं, खांसी बुखार बहुत फैला। अल्लाह सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह सबके घरों में बरकत डाले, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती से दे, और हमारी मुस्लिम उम्मा को भी दे, फ़लस्तीन को भी दे। और ये भी दुआ करें कि रमज़ान का महीना खैर खैरियत से आए और सब के लिए नया साल खुशियों का साल हो। और रमज़ान के महीने में अल्लाह करे, अल्लाह ज़रूर करे कि मस्जिद अक्सा की रौनकें बहाल हो जाए, वहाँ कुरान की आवाज़ें गूंजे, नमाज़ें गूंजे। अल्लाह ताला जैसे अबाबिल खाना काबा के लिए भेजे, अल्लाह ताला वहाँ भी भेजे। और मेरी दिली दुआ रहती है, हर नमाज में ये दुआ रहती है, जो बीमार है अल्लाह उनको शफा दे। और जो जो मेरी वीडियो देखते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
सब सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें, बेल आइकॉन को भी करा करें, ऑल वीडियो देखा करें। तो बस जी, आपको मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप मेरी हैप्पी फैमिली सिर्फ एक फिंगर से आपने लाइक करना होता है। मैंने पीछे भी वीडियो डाली है तो मुझे वो सही कमेंट्स नहीं आए। तो खुदारा और जो आप वीडियो देखते हैं उसको लाइक करते हैं, डांस वाली होगी जो भी हो गई, मैं तो एक सिंपल सी औरत हूँ, तो अल्लाह खुदारा इसको भी लाइक कर दिया करें। आपने बहुत कम कमेंट्स करने शुरू हो गए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें। और अल्लाह ताला आपको सब जो लाइक करेगा मैं उसके लिए दुआ गो रहूँगी इंशाअल्लाह ताला नमाज में, ये मेरा पक्का वादा है। और अल्लाह उसके लिए ख़ास दुआ किया करूँगी। अगर वो कोई दुख तकलीफ में है उसके लिए भी, अल्लाह किसी का कारोबार नहीं चलता उसके लिए भी दुआ गो रहूँगी, जो कोई बीमार है उसके लिए भी रहूँगी। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूरी नहीं कि आप कमेंट्स ही आप करेंगे तो लाइक करेंगे तो मैं दुआ करूँगी, मैं वैसे भी करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।